रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए आप रिसर्च ज़रूर करें, ठीक है, रिसर्च करें। और लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, एक बात ज़हन में ये रखें कि देखें परसेप्शन जैसे आपने कहा हर बंदे का अपना अपना हो सकता है लेकिन अगर उसमें आपको एक कॉमन थीम मिलती है, दैट मीन्स कि इट कुड बी जस्ट डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। बात समझ रहे, मेरा पॉइंट समझ रहे? एक फिजिक्स का कोई या किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं बयान कर रहा हूं, मेरा बयान करने का एक तरीकेकार डिफरेंट होगा। वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि इट्स जस्ट द वे आई हैव अंडरस्टूड थिंग्स। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसी तरीके से जिस तरीके से मैं समझाऊं। नादिर भाई होंगे, नादिर भाई जो होंगे वो अपने तरीके से आपको वही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, बात एक ही हो रही होगी जिस तरह वो समझा लेकिन फिर भी उसके एग्जैक्टली, एंगल बिल्कुल सही डिफरेंट बात होंगे। है, तो ये थोड़ी सी एक बिल्कुल। चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एक होता है डिफरेंट एंगल से चीज को समझाना, उसी बात को कॉन्सेप्ट एक ही पेश हो रहा होता है लेकिन डिफरेंट एंगल्स बताए जा रहे होते हैं। तो ये इस चीज, ये एक हल्का सा एक डिफरेंशिएशन है जिसको समझने की जरूरत है। बाकी नहीं नहीं, श्योर श्योर। देखें बात ये है कि मैंने इसको मैंने आपको पहले कहा कि परसेप्शन, जज नहीं हूं मैं। जो मैं समझाऊं अगर गलत होगा तो मेरा पूछना उन्हीं लोगों से, अगर मेरा आपसे कोई इख्तलाफ है या मुझे आपसे कोई मसला है तो अवैध आपसे भाई, पूछूंगा ना आगे मैं। एक बात और मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब आप कोई चीज रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होगा कि अब पता नहीं आपने आपकी एजुकेशन लेवल का मुझे नहीं पता, लेकिन जब मास्टर्स लेवल के ऊपर जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक फ्रेमवर्क दिया जाता है। एक ना हर रिसर्च का कोई फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होता है? बेसिकली एक खाका, एक प्रोग्राम, एक मैप, रोड मैप बना के दे दिया जाता है कि इस तरह से आपने रिसर्च करनी है। अब जब आप इसको, आपको जब वो रोड मैप दिया जाता है ना, अगर आप उस रोड मैप पर चलते हैं तो यू विल ऑलवेज कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। लेकिन अगर आप उस रोड मैप पर नहीं चलते, आप हैफजर्ड वे में रिसर्च शुरू कर देते हैं, तो आप कभी भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। हमारे केस में हमारा और आपका जो इख्तलाफ है, उसमें जो फ्रेमवर्क है उसको समझने की जरूरत है। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क ये है अवैस भाई कि सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि नबी के आने की जरूरत मौजूद है या नहीं। सबसे बड़ा इख्तलाफ हमारा आपका ये है। ये पहला स्टेप होगा। जब आपको यह समझ आ जाएगी कि नबी आ सकता है, कुरान करीम ये कहता है, हदीस ये कहती है, उधर से साबित हो गया, आपको क्लियर हो गया कि हाँ जी नबी आ सकता है, आपने मान लिया अपनी समझ से कि नबी आ सकता है। जब ये क्लियर हुआ, अब आप देखेंगे कि हाँ जब नबी तो आ सकता है, अब आप ये बताएं कि हाँ जी नबूवत के दावेदार कौन कौन है। फिर आप देखेंगे कि जी नबूवत के दावेदार फलाने 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 हैं। फिर आप कुरान करीम जो नबूवत का मयार पेश करता है, उस मयार पे मैं आपको फ्रेमवर्क समझा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा बहुत एग्जैक्ट बात की आपने, बड़ी म्यार की बात है ये, हाँ। बहुत म्यार की बात। तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि यार इस नबी की का जो परखने का मयार कुरान करीम बताता है, हम इसके ऊपर इसको परखते हैं। कुरान करीम ने मयार बताया हुआ है, आप उसके ऊपर परखेंगे। अगर आपको लगे कि हाँ जी समझ आ जाए कि यार ये तो नबी जो है इस मयार के ऊपर पूरा परख रहा है, दैट इज इट, योर रिसर्च इज डन, ठीक है। उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात भी उसमें इंटीग्रेट होती है। वो इस तरह इंटीग्रेट होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहरहाल इससे इसका ताल्लुक है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने से और उनके फौत हो जाने से हमारे कॉन्सेप्ट्स का क्या ताल्लुक है। उसका रीजन ये है कि हम ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ इज एक्चुअली लाइफ ऑफ जमात अहमदिया। कैसे? हजरत ईसा, मिर्जा साहब ने आके ये बताया है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की वफात ही मेरे दावे की बुनियाद है। पहले आके उन्होंने ये बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये उनके दावे की बुनियाद है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती तो देन यू वोंट बी एबल टू। और देखें इस चीज का लिंक फिर खत्म नबूवत से भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और खत्म नबूवत आर वेरी लिंक्ड टॉपिक्स। तो ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जिनको समझना जरूरी है। अगर आप इनको नहीं समझेंगे और एक हैफजर्ड में काम शुरू कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। और एक और बात अच्छा बताऊंगा, देखिए देखें मैं हमेशा ये इनकरेज करता हूं, मैं हमेशा अपने भाई जो आते हैं ना हमारे जो हमारे बाज बड़े एग्रेसिव किस्म के हमारे गैर अहमदी भाई होते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूं कि देखिए यार आप रिसर्च तो करें कम से कम। और आई अप्रिशिएट कि आप ये काम कर रहे हैं यार। इवेंचुअली ये होगा ना, दो काम होंगे इवेंचुअली वैसे भाई, दो काम होंगे। या तो आप अपने अकीदे पे मजीद मजबूत हो जाओगे, या तो आप सच के ऊपर आ जाओगे।
दोनों में से एक काम होगा ना, दोनों सूरतों में आपका फायदा ही है ना। एग्जैक्टली नुकसान, ऐसा ही है, नुकसान में तो नहीं है आप। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हर्ज है फिर रिसर्च करने में। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो आपने बात की ना, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। असल में हर, देखिए मैंने आपको कहा है, हर बंदे का सोचने का अपना अपना तरीकाकार है। मैं, आप मुझे जो आपने जो भी बात की ना इससे पहले, देखें हजरत ईसा का फौत हो जाना, ये जमात अहमदिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अपनी ट्रायंगल ऑलरेडी बनाई हुई है। मैंने आपको कहा है हजरत ईसा का फौत होना, ये मैंने आपको पहले कहा है, उनका नजूल, उनका जाना और वापस आना, ये नंबर 1 है। अच्छा, इससे रिलेटेड अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब आपने एक ना कॉमन मैन की जगह पे आना है, एक कॉमन मैन की जगह पे दर्जात है ना लोगों पे। एक बंदा वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो उसको बस पता है खत्म नबूवत, उसने जो पढ़ लिया, अब बेचारे की अक्ल ही उतनी है, उसको बताया ही गया है, तो उसने जितना पढ़ लिया अब उसका कीदा है। मैं उसको ये नहीं कहूंगा, जारी बात है उसका कीदा है, तो मैं उसको गलत नहीं कहता, होगा बिल्कुल ठीक, हो सकता है वो अपने कीदे में दुरुस्त हो अपनी जगह पे, तो वो उसका, अब उसने सुन लिया, उसका माइंड वहां पे बन गया। अब जरी बात है उसके पास ये, उसने जो सुन लिया, अब आप उसको जाके कहेंगे वो अग्रेसिव होगा। मैं आपको बात मैं अब सिर्फ अपनी ही पर्सनल बात करता हूँ। बात यह है कि मैंने इसकी जो ट्रायंगल बनाया ना, मैंने इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल को बनाने के लिए आपने जो बात की है ना, बड़ा इसमें बड़ा वजन है इस बात के अंदर कि दो चीजें होंगी। या तो आप अपने अकीदे के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको पता होगा ये आपका अकीदा सच्चा है, और आपका अकायद और बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत सी चीजों से पहचाना, मतलब आसमान की तरफ देखे, ये एक लंबी वो है। अच्छा, अब ये है कि ये बात बिल्कुल मेयार के ऊपर है कि अगर मेरी मेरी चीजें सच होंगी, और रिसर्च करना ये भी गौर फिक्र करना भी, ये भी एक मेरी वो चीज है, मतलब मैं भी इसके ऊपर कायल हूँ, इस चीज का गौर फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने जो बात की ना, इसके अंदर जो हैजर्ड्स है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। मुसा भाई क्या है हैजर्ड्स? ये हैं कि आपके पास, मतलब मेरे पास, मेरे पास, मेरे जैसे और लोगों के पास जब इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन के अंदर चीजें जो हैं काफी वीक होती हैं। मतलब वीक ऐसे होती हैं कि आप ये कह सकते हैं कि वो सच में मुबनी नहीं होती। तो हमारे पास कोई ऐसा फिल्टर नहीं है कि ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को फिल्टर करके जो मोर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बेसिक, मैंने बताया ट्रायंगल है हमारी, जो बेसिक चीज है उसके ऊपर बंदा करे। अब बंदा सुनता आ रहा है, मेरे जैसा बंदा है, वो नीचे से सुनता आ रहा है, वो डिफरेंट चीजें सुन रहा है, डिफरेंट जो है वो बातें। अब वो सुनता, अब उसको नहीं पता क्या सच है क्या झूठा है। आपकी साइड से सुन रहा है वो भी एक बात है, दूसरी साइड से सुन रहा है वो भी एक बात है। आप इस जगह पे आके, मैंने आपको कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात जब करते हैं ना, मैंने भी पढ़ा, मैंने खुद भी वो आयत पढ़ी कि ईसा तुझे पूरा ऊपर उठा लिया गया। अच्छा, जब मैंने डिफरेंट तरीके से बात की, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट परसेप्शन है इसके अंदर कि कैसे उठा लिया गया, भाई पूरा कैसे उठाया जा सकता है, जिस्म ऊपर कैसे जा सकता है। भाई आज की साइंस तो कहती है कि जिस्म को वो कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी की फॉर्म के, रूह की फॉर्म में। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, वो मेरी अपनी एक, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं जरी बात है उसके ऊपर, मैं जब आऊंगा तो मैं उसके ऊपर बात भी करूंगा। यहाँ पे मुसा भाई बात यह है, एक दूसरे को कन्वर्ट करने की बजाय, मतलब हम जितने लोग आते हैं ना, वो या तो उसको हराने के लिए आता है या वो उसको हराने के लिए आता है। वो आज मैंने कादियानियों की भाई बहुत कर दी, आज भाई मैंने मुसलमानों की बहुत कर दी। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें, ये मतलब ये किसी की वो तो नहीं कर रही, हदायत पे तो नहीं लेके आ रही। यहाँ पे तो ज्यादातर मतलब लोग, आप देखें इस ब्रॉड के अंदर, आप यकीन करें, लोग आके, चाहे वो कुछ भी हैं, चाहे वो हमारी साइड से हैं, चाहे वो आपकी साइड से हैं, वो जो गालिम गलोच देते हैं, मुझे लगता है कि आप अपनी माँ बहन में बैठ के वो नहीं दे सकते। तो ये कौन सी हिदायत है जो आप अपनी माँ बहन में बैठ के नहीं सुन सकते भाई? इट्स टोटली गोज टू रॉन्ग एक्चुअली। वैलिड पॉइंट तो है, ये वैलिड। चीजें हैं। अच्छा, अब हम कहेंगे, अब देखें, आप इनकी ब्रॉड में जाते हैं, वो कहते हैं यार वो मुसलमान आके देते हैं भाई, बिल्कुल देते हैं, बहुत बेहुदा बातें कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही जब आप दूसरी, हम अपनी ब्रॉड्स में बैठे होते हैं, यकीन करें मैंने खुद सुना है कादियानी भी आते हैं, अहमदी भी आते हैं, अहमदी भी आके बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर बुरा भला कहते हैं। तो ये चीजें मिक्सअप हैं, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि यार वो नहीं है। अब इन चीजों को फिल्टर करना, जो चीजें झूठ पे, जो सिर्फ एक परसेप्शंस बनी हुई हैं, उनको फिल्टर करना हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। हमें बहुत बॉटम से पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आसान काम नहीं है। वैसे उसकी ही एग्जाम्पल मैं आपने आपको एक दूंगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी, वो ये कि हमारे पास पहले, मैं बिफोर आई स्पीक अगेन, मैं मो भाई को दावत दूंगा। मो भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आमिर भाई को भी लेता हूँ, क्योंकि हम खुद ही बातें किए जा रहे हैं, भाई ऊपर बैठे हुए हैं, इनको भी लेना जरूरी है। मो भाई जी अस्सलाम वालेकुम। पहले मो भाई आपसे पहले ना आमिर भाई आए हैं, आमिर भाई को पहले मैं ले लूं, क्योंकि आमिर भाई आपसे पहले आए थे, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी, हाँ जी, जी ये जी, हम उनका हक है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, बात करने थे, वो नीचे लिख भी रहे थे, कोई बात नहीं है, आपस में ही है, कोई चले मसला चले नहीं, चले चले उनको चले, कर लेने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी मो भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम दोनों सलाम। भाइयों को, सारे भाइयों को। जी, वैसे आपका वैसे नाम है ना, वैसे भाई? जी जी। जी जी। मैंने ये आपको कहना था कि अल्लाह ताला जी फरमाते जब इख्तलाफात हों तो कुरान मजीद को जो है ना अदल बनाओ।
ठीक है, आप मुख्तलिफ बातें नोट तो कर रहे हैं, पर आप वो बंदों की बातें नोट कर रहे हैं। आप वो बातें नोट करें जो वो आपको कुरान मजीद की आयतें देते हैं और मिसाल के तौर पर हदीस से भी देते हैं। उनके ऊपर अपना व्यू देखें, रखें, और ये ना रखें वो कैसे बयान कर रहे अब मुंबई मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आपकी बात, सॉरी मैंने काट दी। उसकी एक एग्जांपल हैं। ऐसे है कि मैं बताता हूँ ये हूँ कि देखें, इंसान है, उसकी अकल नाकिस है, मेरी अकल नाकिस है। मुझे ये कहा जाता है, देखिए मैंने मुझे ये कहा जाता है, मैंने ये सुन रखा है, मैंने ये पढ़ा कि हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अच्छा, अब मैं इसको पढ़ता हूँ कि मुर्दों को जिंदा कर देते थे, तो मुझे पता चलता है कि एक बंदा कहता है वो मुर्दों को जिंदा कर देना, मुर्दों को जिंदा करना नहीं है, वो मुर्दार दिलों को जिंदा कर देना है। तो अब मुझे बताएं मैं इसका क्या करूं। अब मैं जब कुरान की आयत पढ़ता हूं तो जरी बात है मुझे पूछना तो पड़ेगा। अब मैं पूछता हूं, मूसा साहब मुझे कहते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा कर देना कुछ और है, अगर मुझे कहते हैं तल्ला साहब कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर देना कुछ और है, तो मैं इन चीजों को एक जगह पे तो लेके आऊंगा, मैं इसको किसी जगह पे खड़ा तो करूंगा ना। मुझे तो नॉलेज नहीं है। अब आप मुझे कहें मैं खाली कुरान पढ़ लूं डायरेक्टली, तो खाली कुरान पढ़ूंगा तो मुझे मुझे ये लगता है कि पर्सनली मेरे उसमें थोड़ा सा समझने के लिए, अच्छा फिर उसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने की, जिसमें की हैं, जैसे आप साहब कैफ का सोना कह लें, आप उनका 300 साल का सोना, आप उसमें कह सकते हैं चिड़िया और इन चीज़ों का जो जिक्र हुआ वो भी ऐसे कहा जाता है कि मैंने ये सुना कि उसमें कहते हैं कि ये भी एक सिर्फ मुहावरतन चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें मुझे कलेक्ट करना, वो मतलब देखें दो चीज़ें हैं। मेरा मकसद हरगिज़, ये मैं आपको मुंबई के पहले बता दूं, हरगिज़ ये नहीं है कि मैंने किसी पे फोकियत नहीं लेनी। मैं यहाँ पे डिबेट करने के लिए नहीं आया, डिबेट करने के लिए बहुत से लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक नॉलेज और एक कंक्लूजन के लिए आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। वो कंक्लूजन जहां भी जाए, जिस तरफ भी जाए, वो मेरिट पे जाएगा। अच्छा, अब वो क्या बात मैंने की, अब मेरे नजदीक मेरी अपनी परसेप्शन हो सकती हैं, अगले बंदे की अपनी परसेप्शन हो सकती है, लेकिन हम किसी स्टेज पे जरूर आएंगे जहां पे एक बात याद रखिएगा, खुदा एक है तो वो एक ही रहेगा, उस पर यह नहीं हो सकता, खुदा के डिफरेंट एंगल्स नहीं बन सकते। तो जब हम बात कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि हजरत मसीह मौद अगर आखिरी, अगर वो नबी हैं, तो फिर उनको होने के लिए उनके हमें किसी चीज की, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। फिर हमें उसके लिए जो ऑथेंटिसिटी है वो चीजें वो बड़ी क्लियर होकर सामने आएंगी। तो अच्छा ये एक बात है। खैर ये भी इसके लिए थोड़ा मुझे टाइम मैंने बताया कि मैं कर रहा हूं, मैं जो ये हरगिज तनकीद करने का मकसद नहीं है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने तनकीद नहीं करनी, मैंने पकड़ के ये नहीं कहना कि आप लोगों ने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। भाई मैंने जो आप लोगों से लिया सिर्फ आपको वापस दिखाना है कि ये मैंने लिया है, तो उसके अंदर मेरा पूछना, मेरा हक बनता है कि ये जो मैंने लिया है, मैंने डिफरेंट जगह पे ये चीजें हुई, तो इसका मैं क्या करूं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अगर मुझे इजाजत हो बस। अब मुंबई कुछ कहना है आपने? जी लास्ट बात, फिर मैं जा रहा जी जी जी। हूँ। वो आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ। इसी तरह जो है ना, यहूद और या ईसाई वो भी ये कहते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कैसे पता लगी। उसके लिए इन चीजों को समझने के लिए आपको पहले जो है मेन चीजों पे आना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ सकते हैं, और वो जो नबी आए हैं जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद साहिब हैं। और जो उन्होंने बातें बताई, फिर जब आप उन्हें नबी मानेंगे फिर आपको उनकी बातों पर यकीन आएगा। इस तरह तो आप सर्च करते जाएंगे, राउंड अबाउट सर्कल में घूमते जाएंगे। तो ये बात है। चलें, जज़ाकल्लाह और अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह जी। शाहजेब भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है मूसा भाई, ठीक है? शाहजेब भाई आप कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? हाँ जी, मैं माशाल्लाह बड़े प्यारे भाई हमारे पास आया, मैं तो हैरान हो गया हूँ आज के। कमाल के इंसान है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इसकी। तो बात यह है कि जो हमारे मुखालिफ लोग हैं, मुखालिफ से मुराद अकीदे को नहीं तस्लीम करते, वो ज़ाहिरी बात है एक हक रखते हैं आकर सवाल पूछने का। तो उसमें अगर कोई शख्स हमारी तरफ से गलत बात करता है, गुस्से से बात करता है, तो ये जायज़ नहीं है, ये वो खुदा को नाराज़ कर रहा है। ये बड़ी कैटेगोरिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, मैं एक जो चीज़ मिस करते हैं ना हम लोग अवैस भाई, हमारे हाथ में थीसिस है, हमारे पास रोड मैप भी समहाउ आ गया, लेकिन वो जो टीचर हमें कह रहा है ना, जो हमारा सुपरवाइज़र है, कि यार हर हफ्ते मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कहाँ तक पहुंचे हो, या मैं तुम्हें कुछ इशारा दूंगा, फिर तुम वापस जाकर उस पर तहकीक करना। करते 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 हम अपने आखिरी दिन पर पहुंचेंगे जब अब हमने सबमिट कराना है, तब वो आके सारी चीज़ें हमें क्लियर करेगा और बताएगा हाँ भी अब तुम अपने आखिरी स्टेज पे पहुंच गए। फिर वो आपका इम्तिहान लेगा और उसके बाद आपको नंबरिंग दे देगा, ठीक है? आप ए ग्रेड भी ले सकते हैं। हमारा मसला ये है जो हम मिस कर रहे हैं, समहाउ रोड मैप भी आ जाता है, सारी चीज़ें भी हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, हम उस उस्ताद के पास नहीं जा रहे।
और वो कौन है एट द एंड ऑफ द डे? हमें मिलना क्या है? अवैस भाई आप या मूसा भाई आप दोनों अगर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तहकीक की, तो आखिर पे आपने किस वजूद को पकड़ना है? डेफिनेटली खुदा को हाथ डालना है ना आपने, कि वो बादशाह मिला तो फिर सब कुछ मिल गया, राइट? फिर राइट। आपको खजानों की जरूरत नहीं है। तो हम उससे क्यों नहीं पूछते? अपने इन तमाम तर तहकीक में अगर हम खालिसतन तकवा इख्तियार करके तहज्जुदें पढ़ना शुरू कर दें, रो रो के गिरिया उजारी के साथ उससे मांगना शुरू कर दें कि या खुदा मेरा आसा भी दिखाना, हम तो चल पड़े हैं, या उसमें रोक डाल दें, है इतनी सी बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको अगर हम शामिल कर लें ना अपनी तहकीक में और डेली कर लें, तो फिर हम समहाउ किसी जगह पे फिर ये होगा एंड पर, अगर आप किसी भी वजह से हट जाते हैं इस चीज से, है ना, तो आप कम से कम कल को ये कह सकते हैं उस खुदा के सामने हाजिर होके कि भाई मैंने तेरे से नहीं था पूछा, तूने मुझे क्यों ना वहां तक पहुंचाया। और अगर मूसा भाई गलत है तो वो भी कहेंगे खुदा को कि भाई मैंने तुझसे पूछा, तूने मुझे ख्वाब में ये बातें बताई, अब बता मैं क्या करता। तो आप दोनों बरी जिम्मा है आखिरत के दिन, इतनी सी बात। लेकिन ये मैं आपको 200% बताता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कन्वर्ट हुए हैं अवैस भाई, एट द एंड ऑफ द डे खुदा को हाथ में पकड़ लेते हैं। ये बड़ा फर्क है कि कोई शख्स जमात अहमदिया छोड़कर या निकाला जाता है या छोड़ता है, आप उसकी गुफ्तगू सुने, उसका मेयार देखें, वो क्या बातें कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। और एक शख्स जो पहले कुछ और होता है, वो जमात अहमदिया में दाखिल होता है, उसकी गुफ्तगू सुने, उसकी बातें सुने, वो किस तरफ जा रहा है। ये बड़ा वाजे एक ही फर्क हमें नजर आता है। ठीक, जज़ाकल्लाह। वैसे भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? हाँ, अच्छा शहजाद भाई, आपने जो बात की ना, ये आप बात कर रहे हैं तकवा के ऊपर ना, ये बड़ी अच्छी एक आपने मेयार की बात की है कि मतलब अल्लाह के आगे कहा जाए उसे और उससे पूछा जाए। इस्तिखारा, इसको इस्तिखारा भी हमारी जुबान में इसको इस्तिखारा बोलते हैं, कि कैसे? इस्तिखारा कर लिया जाए। अच्छा, मसला पता क्या है शहजाद भाई, मैंने वो ये अभी पहले बात हो रही थी, पता नहीं मैं सुनी कि नहीं सुनी, मैंने कहा ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। और सेंसिटिव होने की वजह से बात यह है कि मैं थोड़ी सी मेरा ना मानना, मैं अभी ना बात असल में और तरफ चली थी कि मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ 2 से 3 मिनट सिर्फ लूँ मूसा भाई के, ताकि इनकी ब्रॉड के ऊपर बाकी लोग भी बात करें। बात यह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपना सिर्फ आपको अपने बारे में बता देता हूँ वट आई एम गोइंग टू थिंक, और मेरे पास क्या है। सिद्धार्थ भाई, मैं ये समझता हूँ जो चीज़ बार हक होती है ना, जो हक है इसका मतलब वो है। मैंने ये देखा, मैं आई वॉज इन कोरिया, तो मैंने ये देखा कि मुझे टाइम मिलता था अपने साथ टाइम स्पेंड करने का अकेले, तो मैंने ये गौर व फिक्र किया, मैंने कहा यार ये 40 किलोमीटर ऊपर जाके मतलब एनर्जी जो है वो मतलब पावर और चाहिए, फिर 100 किलोमीटर के ऊपर जाके ये ग्रेविटी खत्म हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 400 किलोमीटर के ऊपर आईएसआई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चला जाता है, लाइट ईयर्स आ गए, एक कायनात आ गई, वो सितारे सूरज और कहकशाएं आ गई। आसमान पे जब गौर किया ना, तो अक्ल जो ना मेरी दंग है, समझ नहीं आई मुझे कि यार ये क्या हुआ। अच्छा, इसी तरह नीचे आया, जब मैं नीचे आके जब मैंने देखा शहजाद भाई, नीचे मैंने देखा तो यहाँ पर दुनिया में मैंने देखा तो मैंने बीजों को देखा, बीज सीड्स। तो सीड्स को जब जमीन पे मट्टी में डाला गया, तो हर सीड जब जैसे जैसे सीड बना, तो हर सीड में अलग किस्म का फल आया, हर किस्म का फल आया, और उसका उसका डिफरेंस हर एक से दूसरे से डिफरेंस निकला। मैंने कहा यार ये कोई क्या है, ये क्यों है ये। अच्छा, फिर मैंने ना इंसान ऑर्गन्स के ऊपर गौर किया, मैंने कहा यार ये फेफड़ा है, ये दिल है, ये किडनीज है, ये फलानी चीज है। किडनी की जो स्ट्रक्चर है, किडनी के जिस मटेरियल से, जिस मैटर से बना है, उसको जब देखा और दिल को देखा तो दोनों में डिफरेंस था, फेफड़े को देखा तो डिफरेंट था, लीवर को देखा तो डिफरेंट था। अच्छा, फिर आप देखें, मैंने गॉल ब्लैडर, एक छोटे सा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का पूरे दिन में एक बार खुलना और HCl को मैदे में भेजना और उसको पूरी खुराक को हजम करना, ये तो मैंने कहा यार इन चीजों को, ये पहाड़ों को, ये समंदर के अंदर मछली है, ये मछली जो है H2O ले रही है और इसके अंदर ये ऑक्सीजन को इनहेल कर रही है, नाइट्रोजन बाहर फेंक रहे हैं, पानी वो हाइड्रोजन, और ये गर्म हो रहा है समंदर जो है। तो समहाउ मैंने इन चीजों को जब गौर किया तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा देयर इज समथिंग हु इज गोइंग टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स। हु इज ही इज अ क्रिएटर। आई डोंट नो, अभी मुझे नहीं पता वो अल्लाह है, वो कौन है, अभी मुझे नहीं पता ये बात, आई नेवर नो अबाउट हिम। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कोई एक है और वो क्रिएटर है। ये पहली बात थी मेरी, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, इसके अंदर मजबूर क्यों कर दिया, मैं अपनी मजबूरी की बात करता हूँ। अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा है
आई एम स्टूडेंट, आपने पूछा, मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एक्चुअली, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, लेकिन मैथ्स का, मैं बेसिकली मैथ का स्टूडेंट, मेरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत मजे की है। अच्छा, उसमें ये कि मैंने ये देखा कि जो लॉगरिथम है ना, ये कैलकुलेट करता है बड़ी वैल्यूज को, जब आप वैल्यूज काउंट नहीं कर पाते तो आप इसको लॉगरिथम में ले जाते हैं। अच्छा, हुआ ये शहजाद भाई कि मैंने ये देखा कि ये जो कायनात बनी, जब इस कायनात के स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया, तो इस कायनात का स्ट्रक्चर इतनी एक्यूरेसी, इतने मतवाजन तरीके के साथ ही खड़ा किया गया है कि जिसके अंदर आप 0.001, मतलब आप कहेंगे अगर लॉ की वैल्यूज भी आप लगाएं, मल्टीप्लाई करके 10 रेज़ टू पावर को -121 भी कर देना, तो एक सुई के नुक्के के बराबर भी इसमें जो है ना फर्क नहीं है, और ये तवाजन है। और अगर ये तवाजन इधर से इधर हुआ ना थोड़ा सा भी, तो ये पूरे का पूरा फिनिश हो जाएगा, ये समझे आप। तो खैर, फिर ये बाकी चीजें बात की हैं। अब जब मैंने ये चीजें देखी ना शहजाद भाई, तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार ये कौन है, बंदे का काम नहीं है ये, किसी का कोई है तो सही जिसने इसको बनाया, और वो कौन है, वो क्रिएटर है। तो ये पहला मेरा मरहला था ला इलाहा इल्लल्लाह का, जो मैंने अबूर किया। अच्छा, अब मुझे अभी तक नहीं पता वो अल्लाह है, वो कौन है, आई नेवर नो अबाउट दैट, हु इज ही। अब आ गया दूसरा मरहला ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह का। भाई वो क्या, वो ये था शहजाद भाई, अभी भी मुझे नहीं पता। अभी मैंने देखा, मैंने सूरह रहमान निकाली, मैं बैठा हुआ था अकेला, ये मैं बिल्कुल सच पे हकीकत बात, झूठ नहीं बोलता मैं, जो बात होती है स्ट्रेट वे में कहता हूँ। तो सूरह रहमान पढ़ रहा था, वहां पे ये लिखा गया, वहां पे मैंने ये पढ़ा कि ए जिन्नो इंसा, आयत आई। तो सूरह रहमान बहुत पसंद है, हर किसी को पसंद होगी, आपको भी पसंद होगी। तो वो पढ़ रहे, वहां पे कहता है जिन्नो इंसा, तुम ये दुनिया के सर्कल से बाहर निकलो, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकते ही नहीं। ये उसकी कुछ ट्रांसलेशन है। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको और मजीद तफसील से पढ़ लूँ। तो मैंने कहा यार ये जिन और इंसान का दुनिया से बाहर निकलने वाला मतलब क्या है यार, ये इसको जोर के सिवा नहीं निकल सकती, ये क्या, मुझे नहीं समझ आई ये किताब में क्या लिखा भाई, कौन सी किताब है, क्या है, मुझे नहीं पता अभी, ना मुझे अभी क्रिएटर का पता, ना मुझे पता। मैंने वो दिखा, तो मैंने गौर किया नासा के रॉकेट सिस्टम पर, और मैंने फिर उसकी इक्वेशन पढ़ी। तो चूंकि पहली स्टूडेंट था वो, मैंने इक्वेशन पढ़ी, तो उसके रूट के ऊपर जो इक्वेशन दी ना कि जब आप 40, 50, 60 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, तो वहां पे आपकी जो पावर है वो बड़ी एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, और एक्स्ट्रा फोर्स लगा के आप जाके फिर 100 and 150 किलोमीटर बाहर जाके जब निकलते हैं, और 400 पे जाके तो आप अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मिल जाते हैं। तो मैंने कहा, मेरी अक्ल ने कहा यार ये 1400 साल पहले एक बंदा ये कैसे कह सकता है ये बात, उसको कैसे पता था दुनिया के ये कोनों से बाहर निकलना है, उसको कैसे पता था कि दुनिया के कोने हैं। तो मेरी अक्ल ने मुझे ये सोचने पर बाखुदा मजबूर कर दिया कि ये कौन था जिसने ये लिखा है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर रुक गया, फिर मैंने पढ़ा, वो कहता है कि वो उसमें बयान करते कि इंसान तुझे खून के गंदे लोथड़े से पैदा किया है। मैं यार ये क्या फिलोसफी है, खून के गंदे लोथड़े से पैदा कर दिया गया। तो मैं चला गया भाई क्रोमोसोम्स के ऊपर, चला गया, क्रोमोसोम्स को स्टडी किया भाई। मियोसिस और माइटोसिस दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं। क्रिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर जब आया, क्रिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स के बाद आया, बताया कि टेस्टिकुलर जो है एजैकुलेशन का तो काम करते हैं। क्रिएशन कैसे हो रही है, क्रिएशन इसकी सेल से हो रही है। जिस सेल से हो रही है वो कौन सा है, जो खारिज मादे, जो वेस्टेज मादे जो निकलते हैं, उन वेस्टेज मादे, जो सेल्स वेस्टेज मादे निकालते हैं व्हाइट सेल्स अपने, उसके ऊपर से जाके क्रोमोसोम्स क्रिएट होते हैं। तो गंदे चीजों से, खून के गंदा लोथड़ा, व्हाइट सेल जो है बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लड। तो अगर कोई मेडिकल का होगा तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा। तो वो चीजें मैंने देखी, मैंने कहा यार ये 1400 साल पहले कौन है भाई, कौन है जिसने ये लिखा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आई नेवर नो अबाउट दैट। तो इस तरह की 3-4 और चीजें अपने नाकस इल्म के मुताबिक मैंने जब इन चीजों को एक जगह पे लाके खड़ा किया, तो मुझे पता चला ये किताब लिखने वाला जिसने लिखवाई है वो बंदा कोई आम नहीं है, और जिसके ऊपर आई है वो बंदा भी आम नहीं है। तो फिर मैंने ये, मेरे दिमाग ने मुझे इस बात के ऊपर कायल किया कि अवैस साहब ये बात तो तय है कि ये जो जिसने बोला है ना वो बंदा कोई आम नहीं है, वो वही बंदा है जिसने मतवाजन के साथ आसमान को बनाया, जिसने मतवाजन के साथ ऑक्सीजन को 21% और हाइड्रोजन को 78% और कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस को 1% रखा। कि इतना मतवाजन रखा कि आप सांस लेते तो 21% होना, आप जैसे 22 पे जाएंगे 23 पे जाएंगे सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मतवाजन रखा, जिसने इसको मतवाजन करके रखा, ये वही है। तो फिर मैंने, जब मुझे ये यकीन हुआ कि ये बुक उस क्रिएटर की है, ये किताब उस क्रिएटर की है, इट्स मीन कि इसको लाने वाला जो है उसका जरी बात है, जो किताब को लेके आया वो उसका मैसेंजर है, और उसका मैसेंजर है, उसको अरबी में चले जाएंगे, नबी कह देंगे, रसूल कह देंगे, वट एवर ये लैंग्वेज जो भी यूज कर रहे हैं। तो मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का भी पता चला, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी पता चला। मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उस किताब के अंदर जरी बात है जो चीजें थी मैं उस पर यकीन भी कर गया, और उसके अंदर मुझे क्रिएटर का पता भी चल गया, वो क्रिएटर अल्लाह है, उसका नाम मैंने अल्लाह दे दिया। तो ये एक पूरा एक बंद मैंने अपने दिमाग में खुद ही बांध लिया, अपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये यहाँ पर आए हैं स्प्रेड करने के लिए, बताने के लिए, भाई ले लो, कुछ है मेरे पास। तो अगर ये कुछ दे रहे हैं, इनको कोई फायदा नहीं है मुझसे, मैंने इनको कोई फूल नहीं मारने, मैंने इनको कोई पैसे नहीं देने। इसी तरह मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी चीजें बयान कर रहे हैं, तो मैं उनका डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ।
तो उनको कंपैरिजन करना भी मेरे लिए जरूरी है। मैं उनको कंपैरिजन करूंगा कि भाई मुझे उन्होंने डेफिनेशन दी वो क्या है। तो अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं तो सबने कहा हाँ है, तो मैंने उसकी भी डेफिनेशन इकट्ठी की। अच्छा, अगर हजरत मसीह मौद अगर आप कहते हैं कि वो मसीह हैं और वो वही इमाम महदी हैं, तो अगर वो सच और हक पे है तो मुझे डाटा कलेक्ट करना और सब लोगों को समराइज करना है एक जगह पे। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह 10-15 दिन में ये सामने आ जाएगा, अगर मेरी बात आपको समझ लगी है तो। नहीं नहीं, बेहतरीन बात की आपने अवैस भाई। यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा था। मैं भी माशाल्लाह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स किया मैंने, तो आपकी हर चीज़ से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ और मैं इत्तफाक भी करता हूँ आपकी चीज़ से। इसलिए मैंने ये बात की थी कि हमें अपनी इस सारी तहकीक में खुदा को नहीं छोड़ना चाहिए। आप बहुत खूबसूरती से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि मुझे आपने कहा मैं दुनिया से वो कर देता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं तो कहता ही ये हूँ कि आखिर हमने उस बादशाह पे हाथ डालना है, खुदा पे। खुदा ना मिला तो फिर फ़ायदा क्या, हासिल क्या हुआ हमें? एट द एंड ऑफ द डे जाना तो उधर है, ठीक है ना। अब अगर आप इजाज़त दें ना, और मूसा भाई आप भी, कुछ 2-3 मिनट की मैं एक बात करना चाहता हूँ इनकी बात से, वैस भाई की बात से, जो इन्होंने सूरह अल मोमिनून की बात की, कि मैं क्यों बार बार उस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। अवैस भाई इजाज़त देते हैं? जी जी, श्योर श्योर, मैं सुन रहा हूँ आपको। अवैस भाई एक चीज़ और अगर हम गौर करें, ये बात मैंने क्यों की थी कि खुदा को इन्वॉल्व करने सारी चीज़ के बीच में है। आपने गौर किया, आपने भी वो बात की कि 14 साल पहले किसने आखिर ये बता दिया कि नुतफ़ा पैदा किया और फिर उससे वो सारी चीज़ हुई। वो कहाँ जिक्र है उसका? सूरह अल मोमिनून की गालिबन आयत नंबर तकरीबन 15 बनती है या 14, ठीक है। मूसा भाई निकाल लीजिएगा अगर आपके पास हो तो। अच्छा, इस 14 आयतों से पहले खुदा क्या बात कर रहा है? पिछली 7 आयतों शुरू ही कर रहा है कद अफलाहल मोमिनून, ये नहीं यकीनन मोमिन कामयाब हो गए, यहां से शुरू कर रहा है खुदा, ठीक है। आगे वो कह रहा है अल्लाह जीना हम फी सलातिहिम खाशियून, वो जो अपनी नमाज में आजिजी करने वाले हैं, ठीक होगी बात। आगे वो कहता है वल्लाजीना हम अनिल लग़वी मौरिजून, और वो जो लग़व से एराज करते हैं, यानी कि मोमिन कामयाब हो गए। पहला क्या है स्टेप? जो नमाज में आजिजी करने वाले हैं, सिर्फ नमाज पढ़ नहीं रहे, आजिज पढ़। दूसरा अल्लाह कह रहा है वो लग़व से एराज करते हैं। फिर आगे अल्लाह कह रहा है वल्लाजीना हम लिज़काति फ़ाइलून, और वो जो ज़कात का हक अदा करने वाले हैं, ये सिर्फ ज़कात दे नहीं रहे, उसका हक भी अदा करें। फिर अल्लाह कहता है वल्लाजीना हम लिफुरूजिहिम हाफिजून, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। फिर आगे कहता है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, मगर अपनी बीवियों से नहीं, है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मगर अपनी बीवियों से नहीं या उनसे जिनके उनके दाने हाथ मालिक हुए, बस वो यकीनन मलामत नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आगे अल्लाह फिर कहता है फमन इब्तगा वरा अज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, बस जो इससे हटकर कुछ करना चाहे तो फिर यही लोग हैं जो हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं। और आगे फिर अल्लाह वही बात नमाज का कहता है, नमाज़ों पर मुहाफिज बने रहें और अपनी अमानतों और अपने अहद की निगरानी करें। फिर आगे अल्लाह ताला बात चलाता है कि ये हैं जो वारिस बनेंगे, और आगे फिर अल्लाह ताला लेकर आता है बात 13वीं आयत में वलाकद खलकनल इंसाना मिन सुलालातिन, ठीक है, मिन तीन, और यकीनन हमने इंसान को गीली मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर हमने इसे नुतफा के तौर पर एक ठहरने की महफूज जगह में रखा, फिर हमने इस नुतफे को एक लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को मुज़ग़ा बनाया, यानी गोश्त के मुशाबे जमा हुआ खून, फिर उस मुज़ग़ा को हड्डियां बना दिया, फिर हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर हमने उसे एक नई खिलकत की सूरत में परवान चढ़ाया। बस एक वही अल्लाह बाबरकत है साबित हुआ जो सब तख्लीक करने वालों से बेहतर है। अब सवाल ये पैदा होता है वैस भाई, शुरू में खुदा बात कर रहा है मोमिन कामयाब हो गए, और आगे उनकी बातें बता रहा है स्टेप बाय स्टेप, और यहां पे लाके अल्लाह ताला ने ये बात शुरू कर दी। कभी आपने गौर किया ये क्यों है ऐसा? ये मैंने गौर नहीं किया। अब ऐसे आप देखें, सबसे पहली चीज के नुतफा एक कोई एक
नुत्फा तो जाएगा ना, जो इंसान बनेगा एंड पर वो खलकत बनेगा बेहतरीन, है ना। जी लेकिन मिलियंस ऑफ नुत्फे होते हैं, ठीक है। जरासीम एक ताल्लुक पकड़ता है ऐसा ही जो सबसे तेज होगा, जो सबसे तेज भागेगा, ठीक है। अगर वो ताल्लुक नहीं पकड़ेगा हर चीज खत्म हो जाएगी, बच्चा नहीं बन सकता, खलकत पैदा नहीं हो सकती। और अल्लाह कह रहा है मोमिन कामयाब हो गए, पहली आयत। दूसरी आयत में अल्लाह कह रहा है वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले। समझ रहे हैं बात। यहां खुदा ने एक कंपैरिजन हमें दिया है रूहानी जिंदगी का और जिस्मानी जिंदगी का। ये इतनी खूबसूरत चीज है कि मैंने जिस दिन ये पढ़ी और मैंने मुकम्मल की ना इस पर तहकीक, अवैस भाई खुदा की कसम मैं घर आया और मैंने उल्टी छलांगे लगाना शुरू कर दी कि कितना बड़ा खजाना मिल गया। मेरा ख्याल है अवैस भाई पीछे मुझे चले ना गए। कॉल आ गई उसने ठीक कट करने के लिए। ठीक है, मैं बात मुकम्मल करूं अपनी या आप जी लेना चाहते हैं कॉल? अच्छा, तो मैंने जब ये तहकीक मुकम्मल की ना अवैस भाई, मैं यकीन करें उल्टी छलांगे लगाता फिरता था कि मुझे बड़ा खजाना मिल गया। ये क्या बात खुदा ने की है। अब देखें यहां पर ये चीज है कि अब खशू खजू के साथ नमाज पढ़ें। सिर्फ नमाज ना पढ़ें, अपने आप का कनेक्शन बिल्ड करें, और वो कनेक्शन बिल्ड होगा तो हम वो नुत्फे बनेंगे रूहानी जिंदगी वाले, वरना हम उन मिलियंस में से होंगे जो जाया हो गए। ये वो पहला स्टेप है जो खुदा हमें बताना चाहता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि हम खुशू खजू के साथ ये नमाज पढ़ लें या वाइज करें या खुदा को याद करें, जो भी तरीका है ना, ये नमाज तो म्याज ससम सिखाई, कोई भी तरीका है, गैर मजहब को तो नहीं है अभी पता ना। तो हिंदू पंडित भी तो वाइज करते हैं, शिया आलिमों को आप देखें बड़ा जबरदस्त तरीके से करते हैं, रुला देते होते हैं, आप रो पड़ेंगे उनकी फिल्मों में बैठ के। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि क्या एक शख्स जो जो एक ये जायज काम कर रहा है अपनी बीवी के साथ, जायज है, खुदा पसंद किया है, इसलिए अल्लाह ने वो चौथी आयत में कहा ना, वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से नहीं, आगे भी कहा। इससे मतलब हमें ये पता चलता है कि देखे काम तो एक ही होना है, पर औलाद दोनों से हो सकती है, खलकत दोनों से पैदा हो सकती है। एक को आप कहेंगे ये हलाल ज्यादा है, एक को कहेंगे ये हराम ज्यादा है, ये नाजायज औलाद है, ये ठीक औलाद नहीं है। तो वो जो हम देखते हैं कि और भी लोग अगर वाइज कर रहे हैं डिफरेंट रिलीजन्स के हों, वो ताल्लुक नहीं पकड़ रहे, सही कनेक्शन ही नहीं बिल्ट हो रहा। तो ये भी जरूरी है कि ऊपर से जो खुदा कह रहा है ना कि नुत्फे को मैंने महफूज करने वाली जगह पे डाला है, वो जगह भी तो फिर हो ना जो पकड़े इसको। ये मुमकिन नहीं है कि एग आपको खत्म कर दे स्पर्म को तो खलकत पैदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। स्पर्म में ने भी दौड़ लगानी है, उन मिलियंस में से आगे निकलना है, फिर ताल्लुक बनाना है, और एग ने भी उसको पूरी पूरी आगे से अपनी ताल्लुक देने हैं, ठीक है ना। अब आगे चलें जरा दूसरी चीज कि इसको फिर एक लोथड़ा बना दिया, यानी मुज़ाक़। ये इसमें भी अभी पलीदगी होती है, इसमें भी पलीदगी होती है ना, ये बिल्कुल पाक चीज तो नहीं है। तो आगे अल्लाह कह रहा है वो जो लग़व से एराज करने वाले, जब तुम इस स्टेज पे पहुंच जाओ ना तो अगला स्टेप है कि लग़व से, गंदी बातों से राज करना शुरू कर दो, गंदी महफिलों में बैठना शुरू कर दो, शैतान से बिल्कुल दूर। अभी भी तुम में इस लेवल तक भी पलीदगी रहेगी, इसको भी तुमने रिमूव करना है। आगे तीसरी, और वो जो ज़कात का हक अदा करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़कात का क्या मतलब है आगे बना दिया, और यहाँ पे कह रहा है कि मुज़क्का को हड्डियां बनाया। ये सख्त चीज होती है, हम कमाई करते हैं मेहनत से। वैस भाई आज आपका कोई दोस्त आपसे पैसे मांगे, आप 10 मरतबा सोचेंगे उसको देने से पहले। मैं ये बात ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। हम अपनी मेहनत से कमाई हुई पैसे नहीं देते, नहीं देना चाहते। लेकिन अगर कोई किसी की गर्लफ्रेंड हो या वैसे ही उसको कोई बाजारी औरत का चस्का लग जाए, माजरत के साथ शायद मेरी बातें थोड़ी सख्त हो, लेकिन मैं बड़ी रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूं, तो वो अपनी मेहनत से कमाई हुई वो जो कमाई होती है, वो जो पैसे होते हैं लुटाता जाएगा, पागलों की तरह लुटा देगा। ठीक है ना मैं ये बात, उसको इधर उधर की कोई होश नहीं, पर वो मेहनत से कमाई हुई उस दौलत को उड़ाता जाएगा। यही खुदा कह रहा है कि इससे बचो, ज़कात दो। जब तुम ये काम करना शुरू करते हो, मेहनत से कमाए हुए पैसे खुदा की राह में देते हो, तो तुम्हें एक और नई हकीकत जिंदगी की पता चलेगी। तुम अपने आप को सख्त करते जा रहे हो, हड्डी की तरह हो रहे हो। अब तुम में मजबूती आना शुरू होगी, राइट। अच्छा, फिर ज़कात का हक अदा, ये नहीं है कि सिर्फ वो ज़कात तो सिर्फ ये, इनको म्यूट करें, बड़ी संजीदा बात हो रही है।
अच्छा, सिर्फ ये नहीं, ज़कात जो और भी आप चैरिटी करें, आप लोगों की मदद करें, या हर किस्म का जो चंदा है, जो चैरिटी है, वो इसमें आ जाएगी। ठीक है ना? आगे अल्लाह कह रहा है और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। फिर वही बात जो मैंने की कि आप गर्लफ्रेंड्स हो या इस तरह के बाहर ताल्लुक बन जाएं तो आप पैसा फेंकते हैं, यहाँ से बचना बड़ा मुश्किल होता है। जॉन भाई जब जरा ये म्यूट कर चस्का दें। बंदे को लग जाए, ये वाला चस्का छोड़ना, सलामकुम का आप कहते जवाब हो ही नहीं यार। दे रहे आप लोग। वालेकुम क्या सलाम। बात है? जॉन भाई आप थोड़ा सा जरा इंतजार कर ले प्लीज, आपसे बात है। सलाम का जवाब नहीं होता भाई, सलाम देते हैं, वालेकुम जवाब बाद अस्सलाम में। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। म्यूट कर अब जरा म्यूट हो जाए थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है वैसे में, अब चीज ये हुई कि अल्लाह कह रहा है वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, है ना। ये चौथे स्टेप पर अब अल्लाह हमें ले गया है। और ये चौथा स्टेप कहाँ है? वो जो हम हड्डी से बनते हैं और हड्डियों के ऊपर फिर अभी गोश्त आना है। अब हड्डियों के ऊपर गोश्त आना है। जब हम इस स्टेप पे पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि फिर आप जोर लगा के बेशक अपनी मेहनत से कमाई हुई पैसों को चैरिटी के लिए देना शुरू कर दें, पर यह काम बड़ा ही औखा है सर। दुनिया की सारी लज्जतों में से सबसे बड़ी लज्जत ये है। इसी के पीछे आप देख ले, लोगों ने ये कारी भी है, हाथ में कुरान होता है, बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं कर देते, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। सबसे बड़ी लज्जत शहवत की है। खुदा ने कहा इससे भी अपने आप को बचा लो, लेकिन आगे अल्लाह कह रहा बीवियों से नहीं। ठीक है, हलाल काम करो, तुम्हें इजाजत दी है, यहां इस तरफ नहीं आना। जब तुम यहां तक भी आ गए, फिर आगे अल्लाह कहता है और वो लोग जो अपनी ईमान और अपने हद की निगरानी करने वाले, यानी सही मुत्तकी अब आप बनते जा रहे हैं। अब आपने अपने हमसाये का भी हक नहीं मारना, अब आपने अपने दोस्त का भी नहीं हक मारना, अब आपने खिदमत खल्क भी करनी है, हर बंदे की मदद करनी है, ये सोच करके यार ये खुदा का बंदा है। अब वो जो कुरान बात करता है ना लिबास तकवा, अब देखें जब तक हड्डियां हैं बड़ी गंदी सी एक चीज लगती है ना। जैसे ही उस पे खुदा गोश्त चढ़ाता है, आए हाय 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 हाय, क्या कहने। ये कितना खूबसूरत इंसान मेरे सामने बैठा है, वैस बाल प्यारे, दाढ़ी मूछे प्यारी, रंगत प्यारी, एक बंदे का चेहरा नजर आता है, खुदा का बंदा कहता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या हुस्न दे दिया है। और यही आप अपनी स्किन उतार दें, बर्न कर दें इसको, आप नीचे से हड्डी निकाल लें, आप देखेंगे कि कुछ बाकी नहीं रहा, बिल्कुल फारग होगी चीज। ये आखिरी चीज है। इसको अल्लाह कहता है फिर हमने इसे एक नई खलकत की सूरत में परवान चढ़ा दिया। कैसा कमाल का कंपैरिजन है। खुदा ने कहां से उठाया आपको और कहां चढ़ाया। तो अब ये पता चला कि आपने अपने आप से अपने आप को एक नई जिंदगी दे दी है, आपने अपना नया जन्म कर लिया। यही खुदा चाहता है कि ये कर लो, यहां तक पहुंच जाओ। और यहां जाने तक रास्ते में बड़ी चीजें आनी है, आपने हर एक चीज को अबूर करना, और वो इसके बगैर मुमकिन नहीं, तकवा के बगैर। इसलिए फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत दे दूंगा पर किसको? मुत्तकी को। बड़े बड़े सूफी सर यहां लेवल तक पहुंचे हैं, पर आप देखेंगे कि उनके पास उनके शागिर्द गए, उन्होंने कहा जाओ भी मैं तुम्हें अभी नहीं सिखाऊंगा, 100 साल टांग के ऊपर खड़े हो जाओ या 100 दिन ये करो फिर मैं तुम्हें दूंगा। आखिरी बात अल्लाह ताला यहां पर क्या कहते हैं? फिर यकीनन तुम इसके बाद मर जाने वाले हो, फिर तुम जरूर क़यामत के बाद उठाओगे। ठीक है। और उधर रूहानी वाली जो चीज है उस पर खुदा कह रहा है यही वो फिर दोस्त के वारिस होंगे, वो हमेशा इसमें रहने वाले। आखिर खुदा का फजल ही काम आना है। आप ये देखें कि आप सारा कुछ माँ के पेट में बिल्कुल बेहतरीन चल रहा हो, नशोनुमा हर चीज से बेहतर हो गई, औरत ने हर चीज में एहतियात की, खाने ऐसे नहीं खाए, ऊपर नीचे अपने वजन नहीं उठाए, बेहतरीन उसकी हो गई। लेकिन अब भी जब लास्ट स्टेज आनी है, बच्चा पैदा होना है, ये गारंटी नहीं है कि बच्चा जिंदा पैदा होगा कि मुर्दा, सवाए खुदा के फजल के। और इस रूहानी चीज में भी आपने अपने आप को उस 7वें मकाम पे पहुंचा दिया जहां से आपने एक नई सूरत इख्तियार कर ली है, एक नया जन्म ले लिया। जिस दिन आपने ये कहा मेरे अंदर अना आ गई है, मैं सब कुछ हूं, भाईजान आप तबाह है, आप बर्बाद। आपने अपनी पिछले 7 वो जो स्टेप्स है ना, या 7 महीने कह ले, जिसमें आप पूरी एक नई खलकत बने, आपने तबाह बर्बाद कर दिया अपने आप को। यह खुदा के फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं यहां पहुंचे। और ये अब आप हैरान होंगे, मैं आपको ना एक और बात बता लेंगे, ये जो कंपैरिजन मैंने बताया ना सर, पूरी दुनिया छान मारे, आपको अगर कहीं ये कंपैरिजन मिल जाए तो आप मुझे बताना, मैं आप जो आप कहेंगे ना, मैं भाईजान सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर किसी और बंदे ने भी ये कुरान का ऐसे
कंपैरिजन हमें बताया। रियली अप्रिशिएट शहजाद, रियली अप्रिशिएट। ये तो कोई भी इस पे ना इत्तेफाकी तो कोई बंदा भी नहीं कर सकता। रियली अप्रिशिएट। नहीं कर सकता। और ये एक बंदे ने कहा है और उस बंदे ने चैलेंज भी दिया है कि भाईजान इससे पहले कुरान को कोई ऐसे समझा तो बता दे, क्योंकि मुझे ये चीज खुदा ने समझाई है, मुझे ये कंपैरिजन खुदा ने समझाया। ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता मेरे नजदीक, क्योंकि ये कंपैरिजन दुनिया में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, किसी और ने किया है, समझा ही नहीं इसको। जिस बंदे ने भी जिस लेवल तक समझा है, वो जो आप बात कर रहे थे ना, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी तहकीक को। मैं आज आपका म्यार समझा हूं, माशाल्लाह आप किसी स्टेज पर पहुंचे हुए हैं सर। और यही उलमा हमारे जो दहरियों से बात करते हैं ना, इस आयत का ये रेफरेंस दे के खुदा की जात को प्रूव करते हैं। आज तक ये जो उलमा बड़े बड़े लेवल पे पहुंचे हैं ना सर, इनकी पीक ये थी, लेकिन मैंने आपको इससे भी ऊपर एक पीक दिखाई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं रूहानी खजाइन में, और जिसका ये हवाला हिस्सा पंजुम है। और इसके लोग हवाले दे दे के कहते हैं कि जी ये देखो मिर्जा साहब आपके नमाजें जो खशू खजू से है ना, वो कहते हैं जी वो जैसे मजा आता है ना इंदाम नहानी के अंदर नुत्फा जाता है, तो इस तरह की नमाजें कादियानियों की होती हैं। जाहिलों को पता ही नहीं मिर्जा साहब समझा क्या रहे हैं। वो यहाँ वही बात करें कि भाई नुत्फा तो जाएगा, और ये लज्जतों में से सबसे बड़ी लज्जत है, और ये दोनों काम मुमकिन है। आप हलाल भी कर सकते हो और आप भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी हिंदू पंडितों की, क्रिश्चियनों की, मिशनरियों की, वो भी रोते हैं, रो 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 के अपनी इबादतें कर रहे हैं और लोगों को कहते हैं खुदा की तरफ आ जाओ। ओ भाईजान कनेक्शन ही ठीक नहीं है, कनेक्शन पकड़ो, वो जिदा करो, नहीं तो जो औलाद होगी वो फिर वही, हम उसको हलाल ज्यादा नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरी लंच ब्रेक खत्म हो जानी, मैंने एक बात पूछनी थी मूसा भाई के कुछ दिन हो